Good morning to all of you. Let's start exercise 3.4 of chapter Understanding Quadrilaterals. First question is state whether true or false. A part is all rectangles are squares. अब देखिए सारे रेक्टेंगल स्क्वायर होते हैं, ऐसा नहीं है. फॉल्स. क्यों नहीं है? क्योंकि स्क्वायर की तो सारी साइड्स इक्वल होती हैं, जबकि रेक्टेंगल में जरूरी नहीं है. उसमें तो क्या है, अपोजिट एंगल्स, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं. अपोजिट साइड्स, जबकि स्क्वायर में तो सारी की सारी साइड्स इक्वल होती हैं. तो हम कहें कि जो रेक्टेंगल है वो स्क्वायर नहीं है, ये रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं है, और ये कह रहे हैं कि है, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा. सेकेंड इज ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम्स. ये है बिल्कुल ठीक है, ये ट्रू. कैसे? जो भी पैरेललोग्राम्स हैं हम ये कहें ये रोम्बस है, ये नहीं है, लेकिन जितने भी रोम्बस हैं वो पैरेललोग्राम होंगे ही होंगे. क्योंकि देखिए रोम्बस में क्या होता है, रोम्बस में सारी साइड्स इक्वल हैं, इसमें सारे वो क्वालिटीज हैं जो कि पैरेललोग्राम में होती हैं. तो यही कहा है सारे के सारे रोम्बस पैरेललोग्राम होते हैं. यस होते हैं, दैट इज ट्रू. सी पार्ट इज all squares are rhombuses and also rectangles. This is also true. Why? देखिए जो आगे हमें दी हुई है ना स्टेटमेंट, उसको आप ड्रॉ कर लीजिए. फिर देख लो जो चीजें कही हैं कि रोम्बस है एंड रेक्टेंगल्स हैं, क्या ये वो है? अगर वो है तो ट्रू है, नहीं तो नहीं है. देखिए कहते हैं रोम्बस है. रोम्बस है क्या? रोम्बस में जितनी क्वालिटीज होती है, जितनी प्रॉपर्टीज उसकी होती हैं, वो अगर ये फिगर फुलफिल कर रही है तो इट मींस ये ट्रू है. देखो रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो स्क्वायर की भी होती हैं, इट मींस ये ट्रू है. रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल भी है, क्योंकि रेक्टेंगल में भी क्या अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, इसकी तो सारी इक्वल है, अपोजिट भी होंगी, इसीलिए ये ट्रू है. बाकी भी जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी सारी इसमें हैं. ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम्स. ये देखते हैं, ये स्क्वायर ही कहा है, सारे स्क्वायर्स ऐसे ही होते हैं. ये कहते हैं ये पैरेललोग्राम नहीं होते, जबकि पैरेललोग्राम होते हैं. ये पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं, और जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं. एडजेसेंट एंगल्स की प्रॉपर्टी भी इसमें सप्लीमेंट्री होते हैं. तो वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज इसमें भी हैं. इट मींस ये वो कह रहे हैं कि होते हैं और हैं भी, लेकिन ये आर नॉट कह रहे हैं, इसीलिए ये फॉल्स हो जाएगा. नेक्स्ट इज ऑल काइट्स आर रोम्बसेस. काइट्स क्या है? जिनकी देखिए ये एडजेसेंट साइड्स का पेयर और इधर से ये वाली एडजेसेंट साइड्स का पेयर इक्वल होता है, और ये कह रहे हैं कि ये रोम्बस है. रोम्बस तो हो ही नहीं सकता. रोम्बस ऐसी काइट जिसकी सारी साइड इक्वल हो वो रोम्बस हो सकता है, लेकिन सारी काइट्स तो नहीं हो सकती ना, क्योंकि रोम्बस की तो सारी की सारी चारों साइड्स इक्वल होती हैं. काइट्स में तो ऐसा नहीं होता, इसीलिए ये भी फॉल्स है. देखो इसी का अपोजिट नेक्स्ट है ऑल रोम्बसेस आर काइट्स. ये ट्रू है. क्यों ट्रू है देख लेते हैं. जो भी आप रोम्बस बनाएंगे ना, जो भी रोम्बस, चाहे आप इस तरह से बनाइए, ये काइट भी है. क्यों काइट है? ये सारी की सारी साइड्स इक्वल है ये, और काइट में हमें क्या चाहिए था, ये देखिए ये दोनों इक्वल होने चाहिए थे और ये दोनों होने चाहिए थे, जबकि हमारी तो चारों ही इक्वल है. और इसी तरह से ये वाले एंगल इक्वल होने चाहिए थे, इसमें तो ये अपोजिट एंगल इक्वल होने चाहिए थे, इसमें ये वाले भी इक्वल है, तो कुछ एक्स्ट्रा ही है, इट मींस ट्रू है. ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम्स. अब देखिए जितने भी पैरेललोग्राम्स हैं, क्या वो ट्रेपेजियम है? देखो ये है पैरेललोग्राम.
ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टीज इसमें फुलफिल हो रही हैं। ट्रेपेजियम का एक पेयर, साइड्स का एक पेयर पैरेलल होता है, इसके तो दोनों ही है। इसका मतलब जितने भी पैरेललोग्राम्स हैं वो ट्रेपेजियम तो हैं ही, इसीलिए ट्रू। ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम्स। ट्रेपेजियम भी, वो स्क्वायर्स भी देख लेते हैं। स्क्वायर, ये भी ट्रेपेजियम है, इसमें भी अपोजिट साइड्स का एक पेयर का चाहिए हमें, लेकिन ये तो चारों साइड्स ही इक्वल है, इट मींस ये भी ट्रू है। इस तरह से हमें फिगर ड्रॉ करके या प्रॉपर्टीज माइंड में रख के कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या रहने वाली हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई all the quadrilaterals that have four sides of equal length। अब quadrilateral की तो 4 ही sides होती हैं, हमें ऐसे quadrilaterals बताने हैं जिसकी सारी sides equal हो। अब आपने सारी प्रॉपर्टीज पढ़ ली हैं quadrilaterals की, और इसके अलावा काइंड्स ऑफ quadrilaterals भी कर चुके हो, तो आपको पता होना चाहिए कि सारी साइड्स किस किस की इक्वल होती हैं। अब स्क्वायर है, उसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, रोम्बस है, उसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, और कोई भी ऐसा क्वाड्रिलेटरल नहीं है जिसकी सभी साइड्स इक्वल हो। तो हम क्या लिखेंगे? स्क्वायर एंड रोम्बस। सेकेंड इज फोर राइट एंगल्स, यानी ईच एंगल इज 90 डिग्री। ऐसे कौन से क्वाड्रिलेटरल्स हैं जिसके सारे एंगल्स 90 डिग्री के हो? स्क्वायर है और रेक्टेंगल है। स्क्वायर and a rectangle. Next is explain how a square is a quadrilateral। अब ये पूछा है कि कैसे एक स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल है। कैसे एक स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल है, हमें ये बताना है। अब स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल कैसे है? क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है? जो भी क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज होती हैं वो स्क्वायर में होती हैं क्या? क्वाड्रिलेटरल होता ही क्या है? अ पॉलीगन विद 4 साइड्स। तो ये तो काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल है ना, तो हमें सिर्फ यही बताना है कि स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल कैसे है। बिकॉज अ स्क्वायर हैज 4 साइड्स, so it is a quadrilateral। यही बताते जाना है हमें कि कैसे है। नेक्स्ट है एक स्क्वायर पैरेललोग्राम कैसे है। अब स्क्वायर की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल भी होती हैं, इक्वल भी होती हैं, इसीलिए ये पैरेललोग्राम है। क्या लिखेंगे? A square is a parallelogram with its opposite sides parallel and equal। So it is a parallelogram। देखिए स्क्वायर पैरेललोग्राम कैसे है। स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम with its opposite sides equal and parallel, यानी इसकी साइड्स जो हैं पैरेलल भी हैं, इक्वल भी हैं, इसीलिए ये पैरेललोग्राम है। नेक्स्ट रोम्बस कैसे है, ये भी देख लेते हैं। बिकॉज अ स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम विथ, अब रोम्बस का क्या है? रोम्बस की तो सारी साइड्स इक्वल होती हैं, इसलिए क्या लिखेंगे? विथ 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ।
So it is a rhombus. It means जो स्क्वायर है एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो, तो वो रोम्बस अपने आप ही बन गया। नाउ रेक्टेंगल कैसे है? A square is a rectangle अब ये तो पता ही है कि ये पैरेललोग्राम तो है। A square is a parallelogram with each angle of 90 degree. So it is a rectangle. देखिए स्क्वायर की तो सारी साइड्स ही इक्वल होती हैं और इन्होंने पूछा कि ये रेक्टेंगल कैसे? रेक्टेंगल में तो अपोजिट साइड्स ही चाहिए हमें और 90 डिग्री के एंगल तो दोनों में ही होते हैं, तो इसलिए ये स्क्वायर पैरेललोग्राम है विद ईच एंगल ऑफ 90 डिग्री, तो वो क्या बन जाएगा? वो रेक्टेंगल बन जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। नेम द क्वाड्रिलेटरल्स whose first is diagonals bisect each other, second is diagonals are perpendicular bisectors of each other, and third is diagonals are equal। 3.3 से पहले एक वीडियो थी जिसमें हमने डिस्कस किया था क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में, उसके एलिमेंट्स के बारे में एंड टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स में, और टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स में हर जो भी हम टाइप्स बताई थी उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी बताया था, तो उन प्रॉपर्टीज में डायगोनल्स को भी अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है, तो आप वो भी देख सकते हो और अपने आप ही आप बता सकते हो कि ऐसे कौन से क्वाड्रिलेटरल्स हैं जिनके डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बराबर बराबर भागों में बांटते हैं। जैसे पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होंगे वो एक दूसरे को इक्वल इक्वल पार्ट्स में बांट देते हैं, तो ये हो गए, एक तो है पैरेललोग्राम। ऐसा ही रोम्बस, रोम्बस में सिर्फ 4 साइड्स इक्वल हो जाएंगी, उसमें भी ऐसा ही होता है, उसके भी डायगोनल्स इसी तरह से एक दूसरे को कट करेंगे, इक्वल इक्वल पार्ट्स में बांट देंगे। बाइसेक्ट का मीन मतलब ही यही है कि बराबर हिस्सों में बांट देना, इट मींस रोम्बस भी है। फिर लेते हैं हम रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में भी सेम प्रॉपर्टी है, इसका ले लीजिए, ये डायगोनल दोनों ये इक्वल पार्ट्स हैं, ये भी इक्वल पार्ट्स हैं, इट मींस रेक्टेंगल। एंड स्क्वायर, स्क्वायर में भी ऐसा है, इक्वल है, ये भी इक्वल है, तो D इज स्क्वायर। ट्रापेजियम में ऐसा नहीं होता है, ना ही काइट में ऐसा होता है, तो इन चारों में ऐसा होता है कि उनके डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। सेकंड पार्ट इज, अब जो हमने डायगोनल्स दिखाए वो बाइसेक्टर तो है ही है, लेकिन वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, वो किस में होता है? जहां भी कट करते हैं वहां 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। ये एक तो होता है स्क्वायर में, और किस में होता है? रोम्बस में। रोम्बस में भी ऐसा होता है। नेक्स्ट इज डायगोनल्स आर इक्वल। डायगोनल इक्वल होना चाहिए, मीन्स रेक्टेंगल है, सपोज ABCD रेक्टेंगल है, तो AC जो है BD के इक्वल है, तो ये हो गया हमारा रेक्टेंगल
स्क्वायर में भी देखो, स्क्वायर में भी इक्वल होते हैं। AC इज इक्वल टू BD, तो B इज स्क्वायर। तो प्रॉपर्टीज माइंड में लाते जाइए, आपको अपने आप पता चल जाएगा कौन से ऐसे क्वाड्रिलेटरल हैं जिनमें ये प्रॉपर्टीज रहती हैं। एक चीज और बताना चाह रही हूँ, परपेंडिकुलर से आपके माइंड में शायद ये भी आ गया हो, काइट। ये काइट है, काइट में भी तो 90 डिग्री का एंगल बनता है ना, पर ऐसा नहीं है कि ये बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट तो नहीं करते ना, इसीलिए हम इसको ऐसा नहीं कहते, इसमें इसका नाम नहीं आता। दोनों चीजें होनी चाहिए, ये कह रहे हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन व्हाई अ रेक्टेंगल इज ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। रेक्टेंगल देख लेते हैं, ये रेक्टेंगल है कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। अब जो कनकेव नहीं है वही कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। ध्यान करते हैं, ये है कनकेव क्वाड्रिलेटरल। जब हमने डिस्कस किया था कन्वेक्स एंड कनकेव क्वाड्रिलेटरल में, तो डिस्कस किया था ना कनकेव में क्या होता है, एक एंगल, 4 एंगल्स होते हैं क्वाड्रिलेटरल में, उसमें एक ना एक एंगल ऐसा होगा जो रिफ्लेक्स एंगल होगा, यानी 180 से ज्यादा होगा, 360 से कम होगा, और उसका कोई ना कोई डायगोनल, ये देखिए ये डायगोनल है, या तो पूरा डायगोनल या उसका कोई पोर्शन बाहर लाई करेगा, एक्सटीरियर में लाई करेगा। अगर ये चीजें होती है ना, इस तरह की प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, तो वो कनकेव पॉलीगन है, वरना वो कन्वेक्स पॉलीगन है। कन्वेक्स, अब क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहे हैं, रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं, तो रेक्टेंगल में देखते हैं। रेक्टेंगल में कोई भी एंगल ऐसा नहीं है, सारे के सारे एंगल 180 से भी कम है, मींस 90 डिग्री के हैं। और इसके अगर हम डायगोनल्स की बात करते हैं, डायगोनल्स भी दोनों इंटीरियर में लाई करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे इसके आंसर में, अगर हमें एक्सप्लेन करना है कैसे ये कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, देखिए convex quadrilateral angle of measure less than 80 degree, 180 degree, और क्या बताया मैंने, and no portion इसको कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल्स, हम बहुत सारे क्वाड्रिलेटरल्स की अभी तो बात कर रहे हैं, अगर हम एक की बात करेंगे तो अलग से बात करेंगे। कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल्स हैव एंगल्स ऑफ measure less than 180 degree and no portion of their diagonals in their exteriors। ये होती है कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल की बात। तो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल्स हैव एंगल ऑफ मेजर लेस देन 180 डिग्री एंड नो पोर्शन ऑफ देयर डायगोनल्स इन देयर एक्सटीरियर। एंड इन रेक्टेंगल देखिए यही की यही प्रॉपर्टीज है। बिकॉज कर दीजिए यहाँ पर, बिकॉज कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कर दिया हमने, सो रेक्टेंगल इज a convex quadrilateral। और ना एक भी चीज दे देंगे ना कि उसका डायगोनल अंदर लाई कर रहा है, बाहर नहीं करता, वो भी सफिशिएंट है। आप सिर्फ इतना भी लिख सकते हो, क्योंकि यही पूछा है कि रेक्टेंगल कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कैसे है।
अब सीधा यही लिखिए, बिकॉज इट्स diagonals lie in its interior. क्योंकि अभी बताया ना ये डायगोनल अंदर ही लाई कर रहे हैं, इतना भी काफी है, बाहर है ही नहीं तो काफी है, हमें जरूरत भी नहीं है कि ये हम बताएं रिफ्लेक्स एंगल नहीं है, वो वैसे ही 90 डिग्री के आ रहे हैं, तो अगर आप सिर्फ ये लिख देंगे इट्स डायगोनल्स, डायगोनल्स जरूर देंगे क्योंकि दोनों डायगोनल लाई इन इट्स इंटीरियर, इतना काफी है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6. ABC is a right angled triangle. ये है ABC, ये right angled triangle है and O is the midpoint of the side opposite to the right angle. ये right angle है. इस right angle के जो opposite side है AC, O इसका midpoint given है. ये सारा का सारा given है. Explain why O is equidistant. O जो है कैसे A से B से C से इक्वल डिस्टेंस पर है ये बताना है. इट मीन्स हमें प्रूव करना है OA, OB एंड OC इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है. तो गिवन क्या है? गिवन ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल. And O is the, इसको right angled triangle at angle B कर दीजिए. And O is the midpoint of AC. अब हमें क्या करना है, सोचें कि कैसे ये इक्वल प्रूव कर सकते हैं. देखिए अगर हम ऐसे करें, ये BO है, इसको आप प्रोड्यूस कर दीजिए, आगे बढ़ा दीजिए, बढ़ा दिया, आगे इतना बढ़ाना है कि OB और OD इक्वल हो जाए और उसके बाद DC को ज्वाइन कर दीजिए और AD को ज्वाइन कर दीजिए. अब OB और OD इक्वल हमने खुद ही किए हैं, इतनी प्रोड्यूस की हमने लाइन कि OB और OD इक्वल हो गया और DC और DA को ज्वाइन कर दिया. जैसे ही ज्वाइन किया हमारे पास क्या आ गया? ABCD रेक्टेंगल आ गया. और जैसे ही रेक्टेंगल आ गया हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई. क्यों? क्योंकि डायगोनल्स इक्वल होते हैं, रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं और साथ ही साथ क्या होता है? बाइसेक्टर्स भी होते हैं. बाइसेक्टर्स होंगे तो इट मींस OA और OC इक्वल हो जाएंगे, OB और OD इक्वल हो जाएंगे. और क्योंकि डायगोनल इक्वल हैं तो ये चारों चीजें इक्वल हो जाएंगी, यानी OA, OB, OC और OD चारों इक्वल हो जाएंगे. और हमें तो प्रूव करना है तीन ही चीजें, तो हमारा काम बन जाएगा. तो देख लेते हैं, ये तो गिवन था. प्रोड्यूस, अब हमने क्या करना है? प्रोड्यूस BO to D such that OB is equal to OD. और क्या करना है साथ में? ज्वाइन AD and CD. Thus ABCD is a rectangle. ABCD एक रेक्टेंगल बन गई और जैसे ही रेक्टेंगल बन गई, इन रेक्टेंगल में क्या होता है? डायगोनल्स आर इक्वल and bisect each other. Diagonals are equal. It means क्या हो गया? So
AC इज इक्वल टू BD। ये तो डायगोनल्स इक्वल हो गए। और क्या हो गया अगर बाइसेक्ट करते हैं तो OA इज इक्वल टू OC और OB इज इक्वल टू OD। यहां पर हमारे पास डायगोनल्स की बात करते हैं तो सिर्फ ये चीजें आई हैं कि OA OC के इक्वल है और OB OD के इक्वल है। लेकिन ये OC OB और OD के इक्वल भी है या OA भी OB और OD के इक्वल है, ये कहां से पता चलेगा? क्योंकि डायगोनल्स इक्वल हैं। जैसे ये डायगोनल इक्वल है तो इट मींस ये वाला पार्ट इस पार्ट के भी इक्वल है, वो इस पार्ट के भी इक्वल है। तो देयरफॉर OA is equal to OB is equal to OC is equal to OD। हमें क्या प्रूव करना था? Explain why। That's why O is equidistant that's why O is equidistant from A, B and C। यही प्रूव करना था और जबकि हमारा तो D के भी इक्विडिस्टेंट आ ही गया है। तो ये हमारा 6th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और इसी के साथ ही साथ हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई और यहाँ हमारा चैप्टर भी खत्म होता है। तो फिर मिलेंगे आगे 4th चैप्टर की वीडियोस के साथ। थैंक यू।